गाइस, इस वीडियो के अंदर हम आने वाले आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत अच्छे से सुनना, हेडफोन लगा लो और शांति से बैठ जाओ। गाइस, हम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए ऐसा लाऊं कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका डे वाइज प्लानिंग कैसा होना चाहिए कि कम टाइम में भी बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जिस यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा मांग होगी उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं वो वीडियो लेके आऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में मांग करो कि सर लेके आओ यूनिवर्सिटी वाइज कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चों का ज्यादा प्यार हमारे लिए। गाइस, मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। इस वीडियो का टारगेट लाइक गाइस मैं रखता हूं 1000 एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो सब्सक्राइब बटन गाइस सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो स्टार्ट करते एक एक पॉइंट से। सबसे पॉइंट पहले बात करूंगा गाइस, देखो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रख लो कि आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम है हम ऐसा काउंट करके चलते हैं कि हमारे पास ओनली 30 डेज बचे हुए, ओनली 30 डेज बचे हुए हैं। एक दो 10 दिन हटा दो बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो हम ऐसा मिनिमम काउंट करके चलते हैं, हमारे पास 30 डेज बचे। इन्हीं 30 डेज के अंदर हमें बहुत कुछ चीजें करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, जिस रास्ते पे चल के हमें रास्ते के एंडिंग तक पहुंचना है उस रास्ते पे क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली, उन डिफिकल्टीज को कैसे हमें खत्म करना है, वो चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपके पास आपके सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उनको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। एनालाइज ये करना है कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ये आपको पता लगाना है गाइस। बहुत सारे बच्चों को तो अपना सब्जेक्ट ही ठीक ढंग से नहीं पता रहता, देखा है मैंने। बहुत सारे बच्चों को ठीक ढंग से अपना सब्जेक्ट ही नहीं पता रहता, यूनिट्स ही नहीं पता रहता, कौन से यूनिट क्या है, कौन से यूनिट में क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये नहीं पता रहता। और कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है यार मेरे को नहीं पता है, और बहुत प्राउडली बोलते हैं भाई मत यार। आप सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, आगे जाके क्या करोगे गाइस। समझ में आ रहा है? अगर फ्यूचर बनाना है तो सही बात है, अभी दिन रात मेहनत करना तो करना ही पड़ेगा गाइस। और दिन रात मेहनत मतलब गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है कि कम टाइम में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो गाइस। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को एनालाइज करना है। एग्जाम पैटर्न कैसा है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, आपके एमसीक्यू है कि नहीं है, ये सभी चीजों को 1 मार्क्स के क्वेश्चन है कि नहीं है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है कि नहीं। तो आपकी यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करना है कि आपके यहाँ एग्जाम पैटर्न कैसा है गाइस। इवन ये भी आपको पता लगाना है कि कितने सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं बैकलॉग आता है तो फिर भाई मेरा क्या होगा। पर मैं बोलूंगा, मैंने कभी इन चीजों पर फोकस नहीं किया और मैं बच्चों को भी बोलूंगा कि भाई बैकलॉग एंड केटी के बारे में सोचो ही मत। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि नहीं सर अपन स्कोर करेगा, अपन बस क्लियर नहीं होगा, क्लियर के बारे में सोचना ही नहीं है। क्लियर के बारे में जो बच्चे बस ऑल क्लियर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, ये ऑल क्लियर के बारे में बस सोचने का टाइम लास्ट है। अभी बस हम ये सोचेंगे कि सर बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। देखो गाइस, आप जिस तरह से प्लानिंग करोगे, जिस तरह से सोचोगे ना, उसी तरह से आप काम करना स्टार्ट करोगे। इसलिए आपका अभी भी बहुत कुछ टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है गाइस। तो अगर आप प्लानिंग इज वाइज करोगे, नहीं सर बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप अच्छा कर पाओगे। समझ में आए? इसलिए आपको एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। और मैंने जब बोला कि आपको सब्जेक्ट को एनालाइज करना है, उस सब्जेक्ट में से आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, चलो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। कि हर बच्चा लिखेगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है। देखो गाइस, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट वाइज डिफिकल्ट सब्जेक्ट अलग अलग होता है। किसी के लिए मैथ डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट डिफिकल्ट होते हैं, किसी के लिए कुछ और डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए कुछ और डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए फिजिक्स इंजीनियरिंग का डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी चीज। तो हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज जो डिफिकल्टी होती है वो अलग होता है गाइस। इसलिए आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, आप में से कुछ बोलोगे सर सबका सब डिफिकल्ट लग रहा है। सर नहीं यार, सबका सब डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग में किस तरह से करना है वो काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको सबका सब लग रहा है। तो उसमें से सबका सब में से सबसे डिफिकल्ट कौन सा, वो सबसे पहले आपको पता लगाना है। और जैसे ये पता लगा लेते हो तो और पहले ये एनालाइज करो कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो गाइज आप सभी को पीवाईक्यू का कलेक्शन करना स्टार्ट करना है कि पिछले 3 सालों के अंदर जो केटी का पेपर होता है, जो रेगुलर पेपर होता है, उसमें कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए और उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इस तरह से पार्ट बनाना है, मोस्ट, मॉडरेटेड एंड लेस। और सबसे पहले मोस्ट वाला, देन मॉडरेटेड वाला, फिर ये दोनों जब हो जाता तो लेस वाले फोकस करना है। देखो वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट में
आपका सबसे अच्छी तरीके से निकल जाएगा। जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसकी परेशानी को हटाने का तरीका भी इस तरह से ढूंढो और क्या करो, पिछले बस 3 सालों के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर, सेकेंड यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर, फोर्थ यूनिट के अंदर, फिफ्थ यूनिट के अंदर कौन सा ऐसा है जो 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 बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ उसको मोस्ट में डालो। देन सेकेंड मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर और कौन सा है जो थोड़ा कम है उसको मॉडरेट में डालो, जो सबसे कम है लेस में डालो। इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपके पास डाटा ऑलरेडी रहेगा कि आपको कितना पढ़ना। मैं बता रहा हूँ यार, मोस्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड होंगे ना पिछले 3 सालों के अंदर, बता रहा हूँ 12 से 15 क्वेश्चन बस होंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। समझ में रहा, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो समझना रहता है। ये जिसने समझ लिया ना इंजीनियरिंग, उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर के अंदर हैं, तो गाइस न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट को मैंने बोला है, मैंने बच्चों को बोला स्टार्टिंग से ही बोला है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। भले उसका एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट, या तो एक टॉपिक करने के लिए आपको 3 दिन लग रहा है, बट डेली करो। अब डेली करते जाओगे ना आप बहुत अच्छी तरीके से कर लो। मैंने बोल रहा हूँ कि अगर जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, अगर आपके यहाँ 6 यूनिट है, 6 में से 3 भी कर लोगे तो भी आपकी बल्ले बल्ले, और बाकी को बस वो तरीका आगे बताऊंगा कैसे निपटाना है, लास्ट तरीका है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपके पास टाइम है। अभी बता दूंगा तो आप वैसे ही करते चले जाओगे, तो अभी भी अपने पास हम कंसीडर करके चलते हैं, हमारे पास 1 मंथ है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग का टारगेट एटलीस्ट 3 यूनिट का तो आपका होना चाहिए। इसके बाद गाइस अदर सब्जेक्ट, जैसे कि आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट को छोड़ के अदर जो सब्जेक्ट है जो आपको इजी लगते हैं उनको भी इजी करके छोड़ना नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पिछले साल का रिजल्ट ऐसा है जिसको बच्चे सबसे ज्यादा इजी कहते थे, उसमें सबसे ज्यादा बैकलॉग लगा है। समझ में आ रहा है? इतिहास ने जिसको सिंपल कहा है उसी में लोगों की बैंड बजी है, ये बातें याद रखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको भी एटलीस्ट इजी है। इजी क्यों कहा जाता है इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि अगर बाकी सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट है हम जब उससे कंपैरिजन करते हैं तो हमें वो इजी लगने लगता है, इजी दिखता है, पर उसके लिए हम तैयारी इजी बोल के हम तैयारी करते ही नहीं है। डिफिकल्ट को डिफिकल्ट बोल के नहीं पढ़ते, तो पढ़ते क्या, कुछ नहीं पढ़ते, फिर ना के बराबर पढ़ते हैं। तो 3 डेज, ओनली 3 डेज आपको क्या करना है, जो अदर सब्जेक्ट है उनके पीवाईक्यू पे बस फोकस कर लो, पीवाईक्यू फोकस कर लो, उसके डायग्राम जो है उस पर फोकस कर लो, आपकी बल्ले 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 हो जाएगी गाइस। इसके बाद गाइस देखो, आपका 10 डेज पहले से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपका एग्जाम जब फाइनल एग्जाम है तो उसके 10 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट हो जाए। और रिवीजन का तो टेंशन बिल्कुल लेना मत गाइस, हमारा जो क्रैश कोर्स है प्रदीप गिरी एकेडमी का क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें राहुल सर लाइव सेशन में, लाइव सेशन ऐप पे लाइव होता है, ऐप पे लाइव होता है, जिसमें बच्चों को 6-7 दिनों के अंदर पूरे की पूरी चीजें लाइव में आके रिवाइज करवाते हैं। तो क्रैश कोर्स जल्दी ही लॉन्च होगा, डिटेल लेक्चर तो ऑलरेडी चल रहा है। और गाइस मैं बोल रहा हूँ खुद से चैलेंज लेना सीखो कि भाई मैं करके दिखाऊं, करके जब से खुद से चैलेंज लेना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला गाइस, कुछ भी नहीं होने वाला। और बता रहा हूं हमारे ऐप पे डिटेल लेक्चर बहुत नेक्स्ट तरीके से आपके यूनिवर्सिटी वाइज हमने दिया हुआ है, आप जाके बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। वहां क्या रहेगा पता है, फिक्स रहता है कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। और एक चीज और बताऊंगा, क्रैश कोर्स आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं, गिने चुने यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, बट जिस यूनिवर्सिटी की मांग सबसे ज्यादा होगी तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे। तो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक ग्रुप बना लो प्रॉपर तरीके से और हमारी टीम को कॉल कर दो, तो हम सोचेंगे कि उनका भी क्रैश कोर्स लाने का। थर्सडे के दिन राहुल सर, थर्सडे के दिन कौन सा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है? राहुल सर, राहुल सर। तो गाइस मैं बता, मुझे जहां तक पता है थर्सडे के दिन कौन सा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है? थर्सडे के दिन M3 का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो गाइस आप चाहते हो अगर जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, हम तो गिने चुने यूनिवर्सिटी का भी क्रैश कोर्स लाने का प्लान कर रहे हैं जो हमने कल जनरली बताया, बट अगर आप चाहते हो कि सर नहीं मेरे भी यूनिवर्सिटी का लेके आओ, तो गाइस आपने यूनिवर्सिटी का एक पूरा एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के अंदर हमारे जो टीम हेल्पलाइन नंबर उनको कॉल करो। अगर हम प्रॉपर टाइम हमारा निकल पाएगा तो हम आपका भी जरूर लॉन्च करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।